और बेटा कैसे हो? सब अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे लॉकडाउन में। देखते हैं कि कल क्या होता है लॉकडाउन के बारे में, आगे पता पड़ेगा एक्सटेंशन के बारे में। लेकिन फ़िलहाल तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.4 तक कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड तक। आज जो मैं पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसकी जो एक्सरसाइज है वो है 3.5। क्या पढ़ना है हमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हमें ये चीज़ पढ़नी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बड़ा इजी है, अगर आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। जो स्टेप है, स्टेप बाय हमने सारे मेथड पढ़े हैं, इसमें भी स्टेप है, कुछ समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। जो भाई जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहीं से स्टेप 1 सीखो कि अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है तो मुझे जो भी लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी उन्हें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। आई रिपीट अगेन, मुझे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है या यूज करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। डेट इज स्टेप 1। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद क्या करना है उसे समझ लेते हैं, जिससे आपका आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। इसका मतलब अगर समझो, आगे देखो, यहाँ पे लिख देंगे b1 b2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया? b1 b2। यहाँ पे क्या लिख दिया? c1 c2। आई बात समझ? या फिर ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख दिया? c1 c2। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया b1 b2, यहाँ पे लिख दिया c1 c2, यहाँ पे लिख देंगे हम a1 a2। जरा दोबारा स्पेस लेके लिख लेते हैं, कैसे लिखना है दोबारा देख लो जरा, क्योंकि इसमें गैप दे के लिख लो जरा। देखो ऐसे लिख लेते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1, ये डिवाइड नहीं, ठीक है, इस तरीके से। दोबारा समझो मैंने क्या लिखा? मैंने x लिखा, y लिखा, 1 लिखा। एक डायग्राम की तरह में से समझना चाह रहे हैं कैसे यूज करेंगे मेथड। x के लिए फिर क्या लिख दिया? b1 b2 c1 c2, मतलब जो x के कोफिशिएंट छोड़ के उसके कोफिशिएंट लिख दिए, बाकी के y के जो कोफिशिएंट छोड़ दिए ये लिख दिए। या अगर आप ऐसे समझने चाहो तो x y 1, फिर यहाँ से आप याद रख सकते हो b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। दोबारा और समझो कैसे लिखोगे, एक और बार समझ लो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रॉस में, ये x है, ये y और ये 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। मतलब जो गैप बनना है, कितने गैप बने? 1 2 3 4। उन गैप के नीचे हमें लिख देना है। जो गैप बने हैं हम उन गैप के नीचे क्या करेंगे? लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पहला गैप बना तो b1 b2, यहाँ पे जो गैप बना वो c1 c2, यहाँ पे जो गैप बना वो a1 a2, यहाँ पे जो गैप बना वो b1 b2। अब देखो यहाँ से आगे क्या करते हैं, जो x है मैं उसे ऊपर लिख लूंगा, जो x है मैंने उसे ऊपर लिख लिया। अब आगे देखो, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों कहते हैं। b1 इंटू c2 करूंगा, b1 c2, b2 इंटू c1 करूंगा माइनस b2 c1। ठीक है, फिर क्या लगाना है मुझे? इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर मैं अगला पकड़ूंगा, डेट इज y, फिर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? c1 a2 माइनस c2 a1। फिर मुझे इक्वल का साइन लगाना है, फिर मुझे क्या लिखना है? 1। फिर क्या रह गया? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, a1 b2
माइनस A2B1। इस तरीके से हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हैं। ध्यान रखना हमारा एरो हमेशा स्टार्टिंग के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। हमारा एरो हमेशा कहाँ से कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जरा देख लो, ठीक है। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। स्टेप 1 क्या था कि पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, फिर क्या है हम इस तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे और फिर हम इस तरीके से पूरी चीज सॉल्व कर लेंगे। मैं ये डायग्राम आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, एक और बार आपके लिए समझा दे रहा हूँ, देखो कैसे करोगे। मैं एक बार आपके लिए समझा दे रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से है 2x + 3y = 46, मुझे ये सॉल्व करना है। और एक और है 3x + 5y = 74। तो पहले आप स्टैंडर्ड उससे समझो कि जो डायग्राम मैंने समझाया था वो क्या था कि अगर इस तरीके से हमारी इक्वेशन लिखी हुई है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। थोड़ा समझोगे, थोड़ा देखोगे, डायग्राम समझ में आ जाएगा, आपकी हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझते हैं मैंने क्या बोला कि जो भी है ऐसे लिख लो x y 1। कितने गैप बन गए, 1 2 3 4। उन गैप के नीचे लिखते हैं हम x के लिए, देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। अभी मैं तुम्हें एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप ये सीखो कैसे करते हैं। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और उसको नीचे लिख देंगे x के। तो b1 c2 माइनस b2 c1, फिर क्या लगाएंगे इक्वल का साइन, फिर लिखेंगे y, फिर क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, c1 a2 माइनस c2 a1। मैंने पहले ही कहा है जो कोफिशिएंट या जो वेरिएबल लिया उसके जो गैप के, उसके आसपास जो गैप है उनका ऊपर से लेके नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x है, इसके आसपास के जो गैप हैं ऊपर से नीचे आता है हमेशा, उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा 1/a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से हम इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी? किसी को कोई दिक्कत हो तो देख लो, ठीक है। इस तरीके से ये कौन सा मेथड हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ। अब देखो अगर मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मैं किस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं, हम ये देखेंगे। यहाँ पर पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा। स्टेप 1 यही कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो 2x + 3y - 46 = 0, 3x + 5y - 74 = 0। अब मुझे डायग्राम बनाना है तो x y 1 लिखो भाई, 3 5, क्योंकि b1 b2 तो यही है। फिर c1 c2 विद साइन -46 -74, फिर a1 a2, फिर b1 b2। देखो यही लिखा मैंने, देखो क्या था b1 b2 b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2 b1 b2। इस तरीके से मैंने इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लिख लिया। अब मुझे क्या करना था, जरा देखो x अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे करना था, तो 3 ब्रैकेट में -74 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करना है 5 - 46। फिर क्या करना था, मुझे इक्वल का साइन लगाना था, y लिखा, इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा -46 × 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा 2 × -74 = 1 इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा 2 × 5 माइनस इसका मल्टीप्लाई मैं इससे। इस तरीके से हम यह मेथड यूज
कर लेते हैं और जरा देखते हैं अब कैसे सॉल्व करोगे आगे। इसको लिखो पहले सॉल्व करके भाई, x अपॉन 3 इंटू माइनस 70 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 222 माइनस माइनस प्लस, ठीक है इतना आ गया भाई, सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, इक्वल टू y अपॉन माइनस 138 माइनस माइनस प्लस 148 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 जा 10 माइनस 9 इज 1। जरा यहाँ से समझना हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x अपॉन कितना आ गया 8, ठीक है, ये कितना आ गया y अपॉन 10 एंड डेट इज इक्वल टू 1। अब देखो हम ये बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर a इक्वल टू बी है और इक्वल टू सी है तो इसका मतलब ये भी है कि a भी c के बराबर है और b भी c के बराबर है। ध्यान रखो अगर इस तरीके से हमें तीन चीज दे रही है कि a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या है कि a भी c के बराबर है और b भी c के बराबर है। अगर हमारी ये चीज समझ में आ गई तो इसका मतलब क्या है कि x अपॉन 8 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। x अपॉन 8 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 निकल के आई। उसी प्रकार जो y अपॉन 10 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इस तरह से हमारी y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, समझ में आएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। स्टेप 1 इज व्हाट, जो भी इक्वेशन होती हैं हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, फिर x लिखते हैं, y लिखते हैं, 1 लिखते हैं। उनके गैप में जो ये गैप है ना, ये हमें याद करना जरूरी है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। जब हम इस तरीके से 3-4 बार क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं और किस तरीके से x और y की वैल्यू निकालते हैं। मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर दिखाया। और अब आपको ध्यान रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमेशा जिसमें वेरिएबल नहीं है, किसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो हर वेरिएबल को उसके बराबर ही मान लेंगे। इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हम उसको उसके बराबर रख देंगे जिसमें वेरिएबल नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, मैं उसे उसके बराबर रख दूंगा जिसमें वेरिएबल नहीं है। इतना समझ में आ गया हो? स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन और कराता हूं और समझाता हूं कैसे करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी हमने देख लिया कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाते हैं, ठीक है। मैं कुछ रिकॉल कर रहा हूं, आपको ध्यान होगा मैंने एक एक्सरसाइज में ये पढ़ाया था कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब क्या है कि हमें उन इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन मिलेगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन। ये मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको ध्यान हो। फिर क्या था कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब आया था मैंने नो सॉल्यूशन, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये तीनों ही बराबर हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये मैंने तीनों कंडीशन बनाई थी। अगर आपको नहीं पता तो आप ये अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनते भी हैं, ये ध्यान रखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, उसी में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ऐसे तो मैं ये होगा कि जिससे पहले भी आप जो भी है उससे देख लोगे एग्जाम्पल, तो उसी में वो मेथड समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन इसने यह बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज, जो आपका 3.5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। उसने ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कि कौन सी लीनियर इक्वेशन जो पेयर हैं, किसका सॉल्यूशन यूनिक है, किसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप उसे फिर
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से फाइंड करें। तो एग्जांपल करते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो पहला लिखा हुआ है इसका पार्ट वो है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कैसे करोगे, कंपेयर करेंगे पहले, ऑन कंपेयर विद, किससे कंपेयर करते हैं भाई हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भाई a1 की वैल्यू हमें मिल गई 1, b1 की वैल्यू हमें मिल गई -3, c1 की वैल्यू हमें मिल गई -3, a2 की वैल्यू जो है वो 3 है, b2 की जो वैल्यू है वो -9 है, c2 की जो वैल्यू है वो -2 है। इस तरीके से हमने निकाल ली, ये हमने किया भी था। जो हमारा a1 अपॉन a2 आया डेट इज इक्वल टू 1/3, जो हमारा b1 अपॉन b2 आया -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस ये कितना हो गया भाई 1/3, जो c1 अपॉन c2 आया डेट इज -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। यहाँ से हमने देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या है कि गिवन इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और अगर आपको एक्सरसाइज ध्यान हो तो ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। और एक और चीज आई थी, इनका सॉल्यूशन आल्सो इनकंसिस्टेंट। उतारो, हमें कोई जरूरत भी नहीं है। अब जो सेकंड है वो देखो जरा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसमें हमें पहले चेक करना है, ठीक है, इसमें हम पहले चेक करेंगे। अगर हमें चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, वही पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो ये क्या लिख जाएगा भाई, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करते हैं भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम इससे कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग करने पर हमें क्या मिला भाई, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू -8। जब मैंने a1 अपॉन a2 देखा तो मुझे कितना मिला भाई, 2/3। मैंने जब b1 अपॉन b2 देखा तो मुझे कितना मिला, 1/2। मैं जब c1 अपॉन c2 का रेशियो निकाला तो -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल 5/8। यहाँ से हमने देखा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हैंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि वेदर यू फाइंड द गिवन लीनियर पेयर, वेदर यू फाइंड कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इफ इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन यू फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें सॉल्व करना है, पहले इतना कर लो और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने सिखाया था ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे, x y 1, ठीक है। x के यहाँ पे क्या लिखते थे, b1 b2, तो मतलब 1 और 2। यहाँ पे क्या लिखते थे, c1 c2, मतलब -5 -8। यहाँ पे क्या लिखते थे, a1 a2, यहाँ पे क्या लिखते थे, b1 b2। अगर मुझे x के नीचे लिखना होता तो क्या लिखता था, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 × -8 माइनस
2 इंटू -5 इज इक्वल टू वाई अपॉन -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। तो देखो क्या हो जाएगा, x अपॉन, सॉल्व करो, 1 इंटू -8 -2 इंटू -5 +10, तो 8 माइनस का 8 प्लस का 10, y अपॉन आ जाओ, -5 3 जा -15 माइनस माइनस +16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4 -3 1, या ऐसे यहाँ पे एक और बार लिख लो। तो देखो ये सॉल्व हो क्या हो गया, x अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। मैंने क्या बताया था, जब मुझे x और y इनकी वैल्यू निकालनी है तो जिसमें वेरिएबल है मैं उसे उसके बराबर रखूंगा जिसमें वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ से क्या होगा, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू 1। अब अगर हमें ये देखना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो मैं x यहाँ पर पुट करो, 2 2 जा 4, y पुट किया 1, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, सही है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। फिर यहाँ पुट करो 2 3 जा 6, y 1 है, 1 इंटू 2 6 और 2 8। तो हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। आप स्टार्टिंग में ऐसे करना, जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये डायग्राम लिख लेना, xy1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, फिर x का क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, y का क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, 1 का क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। इसे थोड़ी देर प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा, तो आप ये मेथड भी पूरा सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके से क्वेश्चन का फर्स्ट का सेकंड पार्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। पहले हमें यही चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन देन यू फाइंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले चेक करते हैं, इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। फिर ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयर विद, किससे कंपेयर करना है भाई हमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब यहाँ से कंपेयरिंग किया तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -20, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू -40। फ्रॉम हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 डेट इज 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -10 डेट इज 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इज -20 अपॉन -40 डेट इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 2। अगर हम यहाँ से देखें तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, हैंस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है नहीं, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। लगाओ फटाफट कर लो। पेपर में आप ऐसे ही करोगे जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए, आप ढंग से कर पाओ। फोर्थ पार्ट क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0
3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या करेंगे पहले, ऑन कंपेयर, क्योंकि देखो ये किसमें दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, इसलिए हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। कंपेयरिंग किससे करेंगे, ऑन कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -7, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3, c2 इज इक्वल टू -15। यहाँ से जब देखोगे तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है भाई, 1/3 आ गया, रेशियो निकालना है। b1 अपॉन b2 कितना आ गया, -3 अपॉन -3, 1/1। c1 अपॉन c2 कितना आ गया भाई, -7 अपॉन -15, डेट इज 7/50। तो जब मैंने यहाँ से देखा तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो सॉल्यूशन फाइंड करना है। करो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या था, इक्वेशन मिट गई वो, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। हमने इसका तो पता लगा लिया कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखो क्या लिखोगे, x y 1, यहाँ पे क्या लिखते हैं b1 b2, तो -3, यहाँ पे क्या लिखते थे c1 c2, -7 -15। यहाँ क्या लिखते थे a1 a2 डेट इज 1 और 3, यहाँ क्या लिखते थे b1 b2 डेट इज -3 और -3। b1 b2, c1 c2, a1 a2 और b1 b2 कर लेते हो। x से नीचे कैसे लिखोगे भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो -3 इंटू 15। ये कंफ्यूजन होता है, पहला टर्म कौन सा आएगा, जो एरो ऊपर से नीचे आ रहा होता है वो पहला टर्म होता है। -3 इंटू -7, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। एक बार और देख लो क्वेश्चन, माइनस ही है, ठीक है। इज इक्वल टू y अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब -7 इंटू 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे -15 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे 1 इंटू -3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे 3 इंटू -3। अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। x अपॉन क्या आएगा भाई, जरा देखो, -15 इंटू -3 प्लस का 45, -7 इंटू -3 प्लस का 21, लेकिन यहाँ पर माइनस लग गया इसलिए माइनस का 21, तो कितना हो गया 24 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस माइनस प्लस -7 इंटू 3 माइनस का 21 प्लस 15 माइनस का 6, 1 अपॉन -3 इंटू 1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3 इज 6। मैंने क्या बोला था कि जब भी मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं उनको उसके बराबर रखूंगा जिसमें वेरिएबल नहीं है। तो x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। यहाँ से क्या हो गया भाई, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, 6 चौके 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6 डेट इज -1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1 आ गई। x की वैल्यू कितनी है, 4 है, y की वैल्यू कितनी है, -1 है। देख लेते हैं सही है कि नहीं। 4 मैंने यहाँ पुट किया तो 4 -3 इंटू -1 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 7 0, एंड हेंस LHS इक्वल टू RHS। 3 इंटू 4 12, -3 इंटू -1 प्लस 15, -3 इंटू -1 इज 3, 12 प्लस 3 इज 15, 15 minus 15 is equal to 0, LHS is equal to RHS, and hence my solution is right। देखिए साहब, यह क्वेश्चन है, पढ़ लो कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b
has for which value of a and b does the given pair of linear equation has infinitely many solution। हमें इक्वेशन दे रखी है लीनियर पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें वेरिएबल की। हमसे यूं पूछा गया है कि मैं यहाँ पे ए और बी की क्या वैल्यू पुट कर दूं जिससे इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या बन जाए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन जाए। ये हमें पता है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि वी नो डेट, ये हम जानते हैं, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है भाई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है कि नहीं। तो a1 अपॉन a2 क्या है भाई, यहां से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, लिखना चाहो नहीं तो यहीं से आप कंपेयरिंग कर सकते हो, लिख लो आप। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको भी लिखो तो क्या लिख जाएगा भाई, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको किस में लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब देखो a1 अपॉन a2, इसका मतलब क्या है, a1 की वैल्यू क्या है भाई 2, हम यहां से कंपेयरिंग कर रहे हैं 2, a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी, c1 की वैल्यू क्या है माइनस 7, c2 की वैल्यू क्या है 3a माइनस 3a प्लस बी और माइनस के 2, ये माइनस आगे लग रहा है, ठीक है। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस कंडीशन। हमने ये कंडीशन यूज कर ली। अब देखो a बराबर b है, b बराबर c है, तो a c के भी बराबर है और b भी c के बराबर है। आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, आपका जैसा भी मन करे, जैसे इक्वेशन से करना चाहो आप कर सकते हो। मान लो मैंने पहले ये दो इक्वेशन ले ली, मैंने पहले कौन सी ले ली, ये इक्वेशन ले ली, तो हमें क्या है 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। अब देखो हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, इसका मतलब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो कितना हो गया 5b इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5b। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैंने ये दो ले लिए बराबर, मैं ये ले लेता हूं, तो क्या है भाई 3 अपॉन a प्लस बी, देखो माइनस से माइनस तो कट गया, तो 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। और क्या हो जाता है देखो 9a माइनस 7a इज 2a, 3b माइनस 7 इज 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल सॉल्यूशन चल रही है। यहाँ से क्या है a इज इक्वल टू 5b है। हम इसे अगर मान लो कुछ भी इक्वेशन कहते हैं तो क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन दिस, ठीक है, फ्रॉम अबव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a। तो मैं यहां से a की वैल्यू पुट कर दूं तो देखो क्या होगा 2 इंटू 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां देखो इसका सॉल्यूशन आ गया, 2 5 जा 10b माइनस 4b, ये माइनस का 6 से इधर चला गया तो क्या हो गया प्लस का 6, 10b माइनस 4b 6b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कह रहा हूं तो देखो यहां पे क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 इन दिस। अब यहां पे क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो जब मैं यहां पुट करूंगा तो 5 इंटू, ये इसके बाद का स्टेप आएगा, क्या आएगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई 5 हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। करोगे कैसे, पहले ये, इसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में
ये वाली कंडीशन, फिर मैंने ये लिख दिया, पहले ये पार्ट यहाँ तक सॉल्व किया, फिर ये पूरा सॉल्व किया यहाँ तक, उसके बाद ये वाला पार्ट है। ठीक है, थोड़ा बोर्ड वो ऐसे तो आप समझ लेना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमें कि इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमसे ये पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, k के बराबर क्या होना चाहिए जिससे इस दोनों इक्वेशन का क्या निकले, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकले। तो हमें पता है वी नो डैट फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है भाई, नो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 मतलब 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 मतलब 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। देखो हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम केवल इस दो पार्ट को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्या हो जाएगा भाई 3k माइनस 3 2k माइनस 1 कितना हो गया k इक्वल टू 2। तो फॉर k इक्वल टू 2, जब k की वैल्यू 2 होगी देन दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। गॉट इट, कर लो। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसे कहा है कि आप इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो आप समझ ही गए होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करोगे, मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखना, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करा दे रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं यूँ कह रहा हूँ कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से अपने घर करके देखना, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करा दे रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x y 1, b1 अपॉन b2 5 2, c1 अपॉन c2 माइनस 9 माइनस 4, a1 अपॉन a2 8 3, b1 और b2। x कैसे निकालते हैं भाई, x निकालते हैं इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो 5 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 9। अब मुझे y निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, माइनस 9 इंटू 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करता हूँ मैं, माइनस 4 इंटू 8 माइनस इक्वल टू 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे 8 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3। करो सॉल्व, x अपॉन 5 4 जा माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, कितना आ गया सॉल्व हो गया माइनस 2 आ जाएगा। y अपॉन देखो माइनस 9 3 जा माइनस 27 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 5 आ जाएगा। ये कितना आ गया भाई देखो 8 2 जा 10 5 3 जा 15, तो मतलब माइनस के 5 आ गया। ठीक है, ये 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15 कितना आ गया 1 आ गया। मैंने क्या बताया था कि जिसमें वेरिएबल होता है हम उसे, जिसमें वेरिएबल नहीं होता उसके बराबर रख लेते हैं। तो जब मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से देखोगे तो y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, फ्रॉम हियर
y इज इक्वल टू 5। अगर आपको वेरिफिकेशन करना तो देखो x की वैल्यू -2 पुट करो, 8 इंटू -2 -16, 5 इंटू 5 25, 25 -16 9, LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे देखो 3 इंटू -2 -6, 5 इंटू 2 10, 10 -6 इज इक्वल टू 4 एंड हेंस माय सॉल्यूशन इज राइट। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। और मैं आपसे जो कह रहा था, अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, तो ये एक हिंट की तरह फॉर्मूला याद कर लो कि जो x होता है डेट इज b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और जो y होता है डेट इज c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अगर आपको इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रही तो ये वाला याद कर लेना, कंपेयरिंग करना वैल्यू और यहाँ पुट कर देना। आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन आप इससे करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, इससे आपको आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अपना घर पर रहिए, आराम से पढ़िए, जो भी क्वेरी होगी मैं आपको बता दूंगा। मैं जिस दिन लाइव आऊँगा आप मुझसे पूछ लेना, मैं वहीं पे हैंड टू हैंड उसे सॉल्व कर दूंगा। घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू योर सेल्फ स्टडी।